अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का एक लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है सर्कल। ठीक है ना, सर्कल का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 सर्कल। और आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक होने वाली है और उसके अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो जस्ट स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है सर्कल का, और उसमें जो इक्वेशंस ऑफ सर्कल हैं स्टैंडर्ड एंड जनरल वो सब कुछ जो है आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जो कि आप लोग के पास कॉन्सेप्ट तो होगा सर्कल का कि सर्कल किस शेप को कहा जाता है, तो याद रखिए सर्कल क्या है। सर्कल है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स है या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है ना, जिनका डिस्टेंस उस डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से। और ये जो फिक्स पॉइंट है याद रखिए, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है ना, तो उस सेंटर ऑफ सर्किल से डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूं। लेट से हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है ना, इस सर्किल का अगर मैं आपको सेंटर बताऊं तो इस सर्किल का जो सेंटर है फॉर एग्जांपल वो ये वाला पॉइंट है, जिसको हम सी से शो कर देते हैं। ठीक है ना, और अब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल इधर कोई हम पॉइंट सपोज करते हैं P1, तो सी से P1 तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा। अगर मैं कोई और पॉइंट सपोज करता हूँ P2, उसका फिर सी से डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा। फिर यहाँ पे कोई एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ, लेट से इसका नाम P3 कर देते हैं, तो P3 से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। कहने का मकसद ये है कि हम जब किसी ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की खास बात ये है कि इन पॉइंट्स का ये कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का, और इन पॉइंट्स का एक जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो सेंटर है सर्किल का, उससे डिस्टेंस सेम रहता है। यानी कि आप ये समझ लें सी से P1 तक का डिस्टेंस बराबर होगा सी से P2 तक के डिस्टेंस के, और सी से P3 तक के डिस्टेंस के। तो इसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है ना, तो ये तो हो गई बात इंट्रोडक्शन टू सर्कल। सर्कल पता है हमें कि वो जो है वो एक शेप है, और वो शेप ऐसी है कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट वो है इक्वल। ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको इस फिगर के अंदर समझाया। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री की, जिसके अंदर हमें कोई इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को, तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। पहली इक्वेशन कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, और बहुत ही सिंपल सी है, इसको भी हम यूज करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसको ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा सबसे पहले एक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ये वो सर्कल है जो कि हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है ना, उस सर्कल की खास बात यह है कि लेट से यहाँ पर मैं एक्सिस बना लेता हूँ, ये आ गया एक्स वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हमने एक्सिस अगर नहीं बनाया तो फिर सही नहीं रहेगा। तो हमने सपोज किया, हमने कंसिडर करा, वी कंसिडर अ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, हुज सेंटर लाइज एट, कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे कोऑर्डिनेट जो है वो h, k हम सपोज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो सेंटर है c से शो कर देते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे वो होगा h, k, कोऑर्डिनेट्स h, k। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या है ये बात आप याद रखिएगा, ये x एक्सिस होता है, ठीक है ना, लाइन थोड़ी टेढ़ी बना दी, लेकिन ये बहरहाल y एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन होता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना h का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से लेकर, मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करता हूं इन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा h के, जब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है h। और इसी तरीके से अगर इस पॉइंट का y एक्सिस में डिस्टेंस मेजर करूं फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूं, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली किसके बराबर होगा, k के। तो अगर मैं कहता हूं कि सेंटर लाई कर रहा है h, k पे, तो इसका मतलब मैं उसका ओरिजिन का फासला बताता हूं, और जो पहले लिखा होता है h, इसका मतलब मैं x का फासला बता रहा हूं, जो बाद में लिखा होता है k, इसका मतलब मैं उसके y का फासला बता रहा हूं। तो ये एक सर्कल है जिसमें जो है वो एक सेंटर जो है वो h, k कोऑर्डिनेट्स पर लाई कर रहा है। ठीक है ना, मैंने कंसिडर कर दिया। और इसी के साथ साथ नाउ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, नाउ
कंसिडर अ पॉइंट, एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं P ऑन सर्कल, इस सर्कल के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं एक पॉइंट P, ठीक है ना, एट, या इस तरह से कर देते हैं हुज कोऑर्डिनेट्स आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई का नाम दे दिया। तो एक पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, लेट से ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट P, ठीक है ना, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बताया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अच्छा, दोबारा से रिवाइज कर दूं मैं कि कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई का क्या मतलब है, यानी कि इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बराबर होगा एक्स के, और इसी तरीके से इस पॉइंट का अगर वाई एक्सिस का डिस्टेंस मेजर किया जाए कि ये पॉइंट वाई एक्सिस में कितना ऊपर है, तो याद रखो ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस पर होगा। तो ये जो है ना, क्योंकि अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा ये जो कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। और हाँ, देन जो रेडियस है, रेडियस कौन सा होता है, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं आर से। देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल को हमने क्या कह दिया, हमने नाम दे दिया आर का। नाउ क्योंकि हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए यहां पर जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक पुराना फॉर्मूला जो कि आप लोगों ने स्टडी करा होगा चैप्टर नंबर 2 में भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी, और वो कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें तो डिस्टेंस फार्मूले की खास बात यह है कि उससे हम दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो लेट से वो पॉइंट डिस्टेंस जो है वो d है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेट से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इनको ऐड करके रूट लेते हैं तो फिर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाता है। और याद रखो यहां पर हम जो दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह से कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना P, ठीक है ना, जो P पॉइंट है इसको हम कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, और इसको सपोज कर लेते हैं हमारा पहला पॉइंट, यानी कि हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो C से लेके P तक का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, पेज में चेंज कर लूं, ठीक है। अब फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक अभी भी मैंने बताया क्या था, डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट x2 ये आ रहा है तो x माइनस h करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, इसको हम लिखेंगे x माइनस h, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो x2 माइनस x1, तो x2 हो जाएगा x और x1 हो जाएगा h के बराबर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, और फिर क्या करेंगे, फिर लिखा हुआ था फॉर्मूले के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या होगा, y2 ये होगा, सेकंड वाला पॉइंट ये है, और y1 क्या होगा, y1 होगा k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस k का होल स्क्वायर। और ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है C से P तक का डिस्टेंस। तो बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो हम C से P तक के डिस्टेंस पे काम करेंगे। अच्छा, और C से, जैसे कि हम जानते हैं, C से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया है R का, R यानी कि रेडियस। तो हम C से P तक के डिस्टेंस को R का नाम देंगे। इसलिए अब जो बनेगा वो बनेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बनेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ अब थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जाहिर सी बात है इधर r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुछ इस किस्म का फॉर्मूला बनता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब ये जो हमारे सामने इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात यह है कि यहां पर समझा देता हूं कि अगर ये एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के अंदर जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, यानी कि जब भी हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स h, k होंगे, और बाकी रेडियस जो है, क्योंकि सर्किल के अंदर दो ही मेन चीजें होती हैं, और रेडियस फिलहाल बराबर है यहां पर r के।
पर क्या हो कि अगर यही जो सर्कल है वो यहाँ पर ओरिजिन से हटके होने के बजाय ये लाई करे सेंटर ओरिजिन पर ही, तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा। व्हेन सेंटर ऑफ सर्किल लाइज एट द ओरिजिन, ठीक है ना। अगर वो ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन के अंदर क्या फर्क आएगा। सबसे पहले फिगर समझ लो, ठीक है ना। अभी जो सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल का ये आप ऐसा देख लें कि पहले तो मैंने इधर एक्सिस बनाया था, अब जो है ना कुछ इस तरीके से एक्सिस है, यानी कि उसका जो सेंटर लाई कर रहा है वो यहां लाई कर रहा है। ये बात हमें पता है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ये वाई पॉजिटिव होता है और ये वाई होता है नेगेटिव, ठीक है ना। ये तो एक्सिस आ गए, और इनका जो ये वाला पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है 0,0। और फिलहाल एक बात ये है देखने वाली कि इस सर्किल का जो सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है किसके बराबर होते हैं, h, k के। तो अब वो h, k एक्चुअली ग्राफ में कहां पर मौजूद है। नाउ सेंटर के कोऑर्डिनेट जो c है, जो कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए h, k, वो अब कहां लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 0,0 पे। बात समझ गए ना। देखो इस वाली फिगर के अंदर ये यहां पर था, ये जो पॉइंट था ना ओरिजिन, और ये डिस्टेंस जो है वो इधर कहीं पर आ रहा था। लेकिन अभी मैंने क्या सपोज किया, मैंने सपोज किया कि अगर जो सर्कल है वो यहां कहीं पर होने के बजाय उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है। तो अब जो इक्वेशन थी, हमें पता है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, वो थी x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये बराबर था आर स्क्वायर के ना। अब हमें क्या करना है, h की जगह पे हमें क्या पुट करना है, h की जगह पे हमें 0 पुट करना है और k की जगह पे भी 0 पुट करना है। इसलिए अब क्या बनेगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे भी क्या आ जाएगा, के की जगह पे आएगा 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 0 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो याद रखो ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां लाई करेगा, सेंटर लाइज एट ओरिजिन। अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा तो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दो इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर जो है वो h, k पे लाई कर रहा है, और ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका जो सेंटर है वो खुद ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तीसरी और आखिरी इक्वेशन जो कि 7.1 के अंदर हमें इस्तेमाल करनी है वो कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बेसिकली हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या था, एज वी नो दैट, अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके था, ये बराबर था आर स्क्वायर के। ठीक है ना। तो अभी पता है क्या, ये वैसे ही होल स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम उसको इस जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लें। तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, मेंशन मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि चलो अगर किसी को नहीं पता तो पता लग जाए। तो पहली टर्म का स्क्वायर होता है, फिर माइनस 2ab आता है, और फिर हो जाता है प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर ये फॉर्मूले दो ब्रैकेट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले a के स्क्वायर का मतलब हो गया x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, h आएगा और x आएगा, और फिर आ जाएगा प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर पहले मैंने इधर फॉर्मूला इस्तेमाल करा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, फिर ये आ गया प्लस, और अब ये y वाले ब्रैकेट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2k और प्लस k का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। अब क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज इस तरीके से कर लो कि जिस तरीके से इक्वेशन होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर वाई स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर एक्स वाली टर्म लिखी, फिर वाई वाली टर्म लिख दी। ठीक है, वाई वाली टर्म क्या है, वाई वाली है माइनस का 2ky, और फिर सारे कांस्टेंट्स एक साथ लिख दिए। h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और ये माइनस का आर स्क्वायर भी इसी तरफ ले आए हैं। ठीक है ना। तो हमने इक्वेशन को ओपन तो कर लिया, लेकिन अब स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन के दरमियान में कुछ तो फर्क होना चाहिए, दिखने में ही फर्क होना चाहिए। तो लेट हम कुछ सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट
जो ये लिखा हुआ है ना h, इसको सपोज कर लेते हैं बराबर माइनस जी के। माइनस क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब फाइनल इक्वेशन आएगी ना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम h की जगह पे पुट करेंगे माइनस का g, ठीक है ना, k की जगह पे पुट करेंगे माइनस का f, ठीक है। और बाकी जो सारे कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं ना, जो सारे कांस्टेंट्स हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इसको हम सपोज कर लेंगे बराबर सी के। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास जो है ना वो तीन डिफरेंसेस आएंगे। एच की जगह पे माइनस जी पुट करना है, के की जगह पे माइनस एफ, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे सी। तो देखो बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2, एच की जगह पे क्या आना चाहिए, एच की जगह पे आना चाहिए माइनस का जी, और इधर लिखा हुआ है एक्स, फिर माइनस का 2, और क्या लिखा हुआ है के लिखा हुआ है माइनस का एफ, और फिर आ जाएगा वाई, और फिर इन तमाम वैल्यूज की जगह पर हम पुट कर देंगे सी, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। अब अगर इसको माइनस माइनस प्लस करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g एक्स प्लस का 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई नजर आ रही है, ये इक्वेशन कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है। और पता है माइनस क्यों यूज किया हमने, बात समझ में आएगी नहीं है। देखो एक तो जी और एफ यूज करा ताकि कुछ डिफरेंट बने, एच और के से डिफरेंट, और माइनस को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे इस माइनस को सपोज करा ताकि इक्वेशन में जो माइनस आ रहा है वो खत्म हो जाए, तो एक बेहतर इक्वेशन हमारे सामने आई। लेकिन हाँ, अब समझने वाली बात यह है कि जब भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए याद रखेंगे कि जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वैसे h कॉमा के होता है, बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्योंकि हमने जो सपोज किया है वो हमने h की जगह पे माइनस जी सपोज किया है, k की जगह पे f, और हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर h कॉमा के था। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर माइनस जी माइनस एफ। और हाँ, अगर रेडियस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम कभी जनरल इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हो, हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से आर की वैल्यू को अलग करो, ठीक है ना, यहाँ से हमें आर की वैल्यू को अलग करना पड़ेगा। अलग से समझाता हूँ, देखो हमने देखा कि सी किसके बराबर है, सी बराबर है एच स्क्वायर के प्लस के स्क्वायर के और माइनस के किसके, माइनस के आर स्क्वायर के, ठीक है ना। ये हमारे पास इसके बराबर है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब एक बात पता है, एच की जगह पे क्या पुट करना है, एच की जगह पे पुट करना है माइनस का जी, और इसका स्क्वायर करना है, के की जगह पुट करना है माइनस का एफ, और इसका स्क्वायर करना है, और आर स्क्वायर एज इट इज है। तो ये क्या बना, ये बन गया जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। सी माइनस के साइन खत्म हो गए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू को अलग करूँ तो क्या बनेगा, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी, और अगर स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ तो हो जाएगा आर, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगी, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। यानी कि जो रेडियस होगा कभी भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास जी का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस का सी होल रूट। तो रेडियस इसके बराबर होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और सेंटर बराबर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, याद रखना है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमें 7.1 इस्तेमाल करना था तो उससे पहले ज़रूरी था कि हमें जो इक्वेशंस हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आई होप आपको जो है ये तमाम के तमाम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है या सर्किल है इसकी सारी लॉजिक समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि 7.1 जब हम स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।